अहोई अष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी की व्रत पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर सोमवार का दिन है। तो बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए माताएं इस व्रत से करें पूजा। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, घर की किसी दीवार को साफ करके उस पर कुमकुम से अहोई अष्टमी के चित्र बनाए, माता के सामने दीपक जलाए और उनकी कथा पढ़े। बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्रार्थना करें। शाम को जब तारे दिखाई दे उन्हें अर्घ दें और मंत्रों का जाप करें। हलवा, पूरी, मिठाई आदि से भोग माता को लगाएं और पूरे परिवार के साथ व्रत को खोलें। तो अहोई अष्टमी व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत पुराने समय की बात है। एक शाहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली में ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लिपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में जाती हैं और नंद को भी साथ ले जाती हैं। शाहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर शाहू माता का घर था। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से शाहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू के वचन सुनकर शाहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हुए 7 दिन के बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने अपने पंडित जी को बुलवाकर पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक शाहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही से उसे शाहू के घर पहुंचा देती है। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रों से भरा भरा हो गया। जिस प्रकार शाहूकार की बहू की कोख माता ने खोली, उसी प्रकार सबकी कोख खोले। जय शाहू माता की। अब विनायक जी की कथा सुनिए। एक विनायक जी महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। जरा से चावल की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी बोले, कहाँ जा रही है बेटा। बर्तन मांगने के लिए जा रही हूँ, बुढ़िया बोली। विनायक जी बोले, देख तेरे घर में अंदर देखा, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला है और खीर बनाई। फिर खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, बेटा आज जीम ले। विनायक जी बोले, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई। विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तेने खीर जूठी कर ली। बहू बोली, माँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी को छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं। विनायक जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है। चौपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन दान हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का घर भरा वैसे ही आप कहानी कहने और सुनने वाले का घर भरना। जय विनायक जी महाराज की, जय शाहू माता की, जय अहोई माता की।